बात करेंगे महापरिवर्तन योग की। कई बार आपका क्वेश्चन उठता है कि क्या हमारी कुंडली में महापरिवर्तन योग है या नहीं है, क्योंकि जब ये योग किसी की कुंडली में होता है तो इसे शुभ योग कहा जाता है और इस योग से एक इंसान को जो चीज़ें मिलती हैं कि वह दिमागी तौर पर, जिसे हम कहें मेंटली स्ट्रॉन्ग, वह होता है इस स्ट्रोक में। तो कैसे ये योग फॉर्म होगा ये आगे हम बात करेंगे। तो नोट कर लीजिए क्या क्या इससे फ़ायदा होगा कि आप में एनर्जी भी जनरेट होगी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे आप। लेकिन यह योग जब फॉर्म हो रहा है उसकी दशा और अंतरदशा में, साथ ही साथ अगर आपके माता पिता के साथ रिलेशनशिप ख़राब हैं तो वह रिलेशनशिप की बॉन्डिंग भी जो है वो यह अच्छी करता है। उसके अलावा अगर आपको अपने बच्चों से खुशी नहीं मिल रही है तो खुशी चाहते हैं, यह योग वह खुशी भी देता है। साथ ही साथ अगर आप स्टॉक मार्केट स्पेक्यूलेशन में पैसा लगाना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको इससे सहायता मिलने वाला है। परंतु यह योग कैसे फॉर्म होता है, खेल इस चीज़ का है। आगे बात करते हैं। अगर आपको लगता है किसी प्रकार की सहायता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे सकते हैं या फिर हमारी ज्योतिष घर वैद्या ऐप से और हमारी वेबसाइट से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे अपने चार्ट और एक क्वेश्चन विंशोती दशा के साथ शेयर कर सकते हैं। 60 दिन में कोशिश की जाती है आपको रिप्लाई किया जाए, लेकिन धैर्य बना के रखना। चलिए कंडीशन की बात करते हैं। तो सारा खेल जो है वो 2 प्लैनेट्स का है। आपको अपने चार्ट में 2 ग्रहों को देखना है, 2 हाउसेस को देखना है और 2 हाउसेस के साथ साथ उसके जो मालिक हैं उनको आपने देखना है। मतलब 2 प्लैनेट हो गए, 2 घर हो गए और उन हाउसेस में क्या हो रहा है। तो आपने यहाँ पे नोट कर लीजिए, यह वाला घर पहला घर, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा घर कुंडली का चौथा घर, कुंडली का 5वां घर, कुंडली का 7वां घर, कुंडली का 9वां घर और कुंडली का 11वां घर। खासकर इन घरों में ध्यान रखिए, यहीं से महापरिवर्तन योग फॉर्म होता है। अगर आपकी चार्ट में, अगर आपके लग्न चार्ट में या फिर किसी भी डिविजनल चार्ट्स में, चाहे नवमांश हो, दशमांश हो, कोई भी आपका D60 हो, D24 हो, D30 हो, कोई भी हो, अगर वहाँ पे आप देखते हैं कि इस घर का मालिक आपके 11वें घर में बैठा हो और 11वें घर का मालिक आपके दूसरे घर पर बैठा हो, यह केवल सिर्फ आपने 11वें के साथ नहीं, किसी के साथ भी, किसी भी घर का कोई भी एक्सचेंज आप देख रहे हैं, किसी भी घर में किसी भी तरीके का एक्सचेंज देख रहे हैं। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में लग्न आपके 5वें घर पर बैठ जाए आकर और 5वें घर का मालिक आपके लग्न में बैठ जाए, तब भी महापरिवर्तन योग है। या फिर आपकी कुंडली में आपके लग्न का मालिक आपके 7वें घर में बैठ जाए और 7वें घर का मालिक लग्न में बैठ जाए, तब भी महापरिवर्तन योग है। या फिर कुंडली में 11वें घर का मालिक आपकी कुंडली के 9वें भाव में बैठ जाए, 9वें भाव का मालिक आपकी कुंडली के 11वें भाव में बैठ जाए, तब भी यह महापरिवर्तन योग हो गया। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना है, आप क्वेश्चन लिखेंगे, मुझे विश्वास है कमेंट बॉक्स में कि जी हमारे चार्ट में यह योग फॉर्म हो रहा है, लेकिन रिजल्ट नल बटा नल, हमें अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर इस योग का आपको एडवांटेज लेना है तो आपको नोट करना है आपकी कुंडली के 6ठे भाव का मालिक, 8वें भाव का मालिक और 12वें भाव का मालिक उन घरों में नहीं बैठे होने चाहिए, इनका एसोसिएशन नहीं होना चाहिए जहाँ पे महापरिवर्तन योग फॉर्म हो रहा है। अगर ये जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं, ये कुंडली में खल योग बनाते हैं और जिसे हम दयनीय योग भी कहते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर यह खल योग और दयनीय योग आपके चार्ट के महापरिवर्तन योग में बन जाता है तो भाई यह रिजल्ट जो होगा आपको बाधापूर्ण देने वाला है। तो इस चीज का आपको ध्यान लगाना है। चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो जाइए। मान लीजिए हमारे पास मिथुन लग्न की कुंडली है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, तो इस प्रकार से कुंडली है। तो यहाँ पे 3 नंबर लिखा है। हम देख लेते हैं कि यहाँ पे बैठे हुए हैं शुक्रदेव और यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके चार्ट में बुध देव। तो देखिए 7वें घर का मालिक कहाँ बैठ गया, आपकी कुंडली के लग्न में,
और लग्न का मालिक कहाँ बैठ गया? आपकी कुंडली के भाग्य, आपकी कुंडली के इंटेलिजेंस पंचम भाव, संतान वाले भाव में। तो यह एक तरीके का महापरिवर्तन योग बनेगा। और जो जो फीचर्स मैंने आपको बताई है वह सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट करती हैं, वो चीज़ें ये देगा। अब इसका स्ट्रेंथ कितना पावरफुल होगा यह आपको देखना है। तो भाई जिसके बीच में जो प्लैनेट हैं, जिसके बीच में यह महापरिवर्तन योग हो रहा है, वो नीच का नहीं किसी प्रकार सा होना चाहिए। दूसरा, कुंडली में अस्त नहीं होना चाहिए। तीसरा, 6, 8 और 12 के मालिक उन घरों में नहीं बैठे होने चाहिए, उनके साथ नहीं बहने चाहिए, नहीं तो उनका जो अच्छा रिजल्ट है वो आपको नहीं दिखेगा। अब यह रिजल्ट आपको मिलेगा कब? कब इसका उद्देश्य पूर्ण होगा? तो देखिए, जब भी आपकी कुंडली में दशा या अंतर्दशा उन दोनों की चलेगी, तब आपकी कुंडली में यह रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर ये कमज़ोर होंगे तो आउटपुट कम आएगा, अगर ये मजबूत होंगे तो आउटपुट ज़्यादा आएगा। तो सिंपल सा महापरिवर्तन योग था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अब हिंदी 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब हर हिंदी वीडियो का अंग्रेजी वर्जन भी आएगा, ताकि जो हमारे फॉलोअर्स हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं हिंदी वर्जन को, वो आसानी से इसका नॉलेज प्राप्त कर सकें। तो हम वीडियो को हर बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं ताकि सभी इसको पूर्ण रूप से सीख सकें। और जिस दिन वीडियो लॉन्च होती है, अगर आप उसी दिन कमेंट करते हैं, उसी दिन क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपके चांसेस 80% तक बढ़ जाते हैं कि आप रिप्लाई उसी दिन प्राप्त कर लें। तो क्योंकि हमारे यूज़र्स फॉलोअर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, रिप्लाई की भी दरकार होती है सबको, लेकिन कई बार रिप्लाई नहीं मिल पाता, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना हूँ। लेकिन अब आने वाली वीडियो में गिव अवे दिया जाएगा। हमारे एक जातिका ने हमें एक रिकमेंडेशन दी थी कि आप गिव अवे दीजिए 50,000 सब्सक्राइबर हो जाने के पश्चात। तो हम किसी एक चार्ट को उठा लेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे उस योग से जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, परंतु आपको धैर्य बनाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए। साथ ही साथ चलते चलते आपको लगता है कि आपको कोई सहायता चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम अपने मोबाइल नंबर कहीं शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप उस मोबाइल नंबर या कोई और उस मोबाइल नंबर का मार्केटिंग के लिए गलत तरीके से यूज़ करें। तो अगर आपको चाहिए तो आपके सारे विकल्प डायरेक्टली इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ऐप से, वेबसाइट से खुला, आप वहाँ पर जाके आराम से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप सीखते जाइए। मैं कोशिश करता हूं, हम कोशिश करते हैं कि आपके वह क्वेश्चन जो मैं आंसर नहीं दे पाता वो आपके वीडियो के थ्रू ही आपको पता लग जाए। आज यहां पे समापन दीजिए। जय शनिदेव।